हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आखिरी वीडियो में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ को कवर करने की कोशिश करते हैं, जिसमें स्टॉक मार्केट भी है, प्लस बिजनेस वर्ल्ड भी है एंड फाइनेंस भी है। शुरुआत करेंगे अमेरिकन बाजार के साथ ही, फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं। तो फिलहाल हम कह सकते हैं 300 पॉइंट से भी ज़्यादा का तेज़ी दिखाने वाले अमेरिकन बाजार अभी 50% टॉप लेवल से नीचे आ चुका है। मतलब केवल 150 पॉइंट की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है, नो डाउट। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, अमेरिकन बाजार में प्रेशर अभी भी हावी रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। रात भर अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है मार्केट क्लोज होने के लिए। किस प्रकार की तेज़ी रहती है या फिर तेज़ी वाइप आउट हो जाती है, ये देखने एक इंटरेस्टिंग फैक्टर रहने वाला है। जाते आते एक बार हम लोग वापस इसको कवर कर लेंगे। एक बार उसके पहले नेस्डैक को देख लेते हैं। नेस्डैक में भी हम कह सकते हैं सेम ही पैटर्न है। अच्छे खासी तेज़ी हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को मिला था, देन थोड़ा नीचे यहाँ पे आ चुका है। कुल मिला के 1.5% की तेज़ी है। एसेंचर की बात करें तो 7% की तेज़ी के साथ अभी भी हम लोग को मतलब तेज़ी को मेंटेन रख रहा है, ये एक अच्छी बात है। एंड इसके चलते इंडिया के जो एडीआर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं अमेरिकन बाजार में, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, विप्रो, एचडीएफसी बैंक की अगर हम लोग बात करें, सबके सब हम लोग को पॉजिटिविटी के साथ ही चलते हुए देखने को फिलहाल तो मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर इनकी क्लोजिंग पॉजिटिव हो जाती है, ये सारे के सारे पॉजिटिव रहते हैं, तो कल के दिन हमारे आईटी और बैंक का सपोर्ट अगर अच्छा रहेगा तो एंटायर मार्केट भी अच्छा खासा पॉजिटिविटी दिखा सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो बिस्लेरी की कहानी तो आप सभी लोगों को पता ही है। बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। फाइनली खबर में एक और ट्विस्ट हम लोग को कल के दिन भी देखने को मिली, एंड सब कुछ अभी शायद से लग रहा है कि क्लोज होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब पहले बिस्लेरी के जो ओनर हम लोग को देखने को मिल जाते थे, मतलब रमेश जी की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने बिस्लेरी को यहाँ पे उसका निर्माण किया था, उसको बड़ा बनाया था। एंड उसके बाद वो इस कंपनी को बेचना चाहते थे। इसलिए बेचना चाहते थे क्योंकि उनकी जो बेटी है वो इंटरेस्ट नहीं था उनको इन कंपनीज़ के बिजनेस को रन करने के लिए। इसलिए वो बायर को ढूंढ रहे थे। तो टाटा का नाम सामने फिलहाल तो आया था, बट बाद में उन्होंने बताया कि नहीं, टाटा के साथ वो नहीं जाना चाहते, उनकी बेटी ही इस कंपनी को रन करेगी। देन दोस्तों एक और खबर सामने आ गई कि उनकी बेटी अभी इस कंपनी को नहीं चलाएगी करके। तो इसीलिए उन्होंने क्या कर लिया, बिस्लेरी को चलाने के लिए एक प्रोफेशनल सीईओ को हायर यहाँ पे कर लिया है। डेफिनेटली तू मेमे के बाद अल्टीमेटली आउटकम क्या निकला कि ना तो ये कंपनी अगर हम लोग बात करें किसी को उन्होंने बेची, ना तो उनकी बेटी उस कंपनी को अभी रन यहाँ पे कर रही है। नए सीईओ को प्रोफेशनली यहाँ पे लाना पड़ा, एंड ना ही टाटा ग्रुप को ये कंपनी मिली। अगर टाटा ग्रुप को ये कंपनी मिलती तो टाटा कंज्यूमर को मिलती, तो एक बहुत ही अच्छी खासी सिनर्जी जनरेट हो सकती थी। बट चलिए ठीक है, फिलहाल हम कह सकते हैं कि टाटा कंज्यूमर की अगर हम बात करें तो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है कि टाटा स्ट्रैटेजिकली हम लोग को शिफ्ट होते हुए देखने को मिले टू फोकस ऑन ओन मिनरल वाटर ब्रांड आफ्टर कॉलिंग ऑफ बिस्लेरी एक्विजिशन प्लान। तो इनके ऑलरेडी 2 हम लोग को यहाँ पे प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। एक है टाटा कॉपर, आप सभी लोगों को पता है, एंड हिमालयन की बात करें, ये दोनों ब्रांड्स आपने सुने। यस, ये और कोई नहीं बल्कि टाटा ग्रुप के ही हम लोग को वाटर बॉटल, पैक वाटर बॉटल में इनके ब्रांड्स देखने को मिल जाते हैं। इन्हीं को वो ग्रो करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, कल के दिन जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया का इंफ्रा बहुत अच्छा खासा वर्क करते हुए देखने को मिल रहा है, एंड बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसके चलते एचजी इंफ्रा में भी आज के दिन अच्छी तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि मल्टीपल ऑर्डर्स आते ही जा रहे हैं। सिमिलर वे जीआर इंफ्रा की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी 6% की तेज़ी है। रीज़न वही है दोस्तों, अगर आप चेक करोगे तो ये देखिए, कोई ना कोई उन्होंने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे जीते हैं, इसी के चलते स्टॉक्स में हम लोग को अच्छी खासी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। इंडिया जितना इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे अच्छा खासा ग्रो करेगा, इंफ्रा वाले स्टॉक अच्छा खासा ग्रो यहाँ पे जरूर करेंगे। बट इसका अर्थ ये नहीं कि कोई भी इंफ्रा वाला स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में रखो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि आरवीएनएल, ये भी इंफ्रा से ही जुड़ी हुई कंपनी है। हालांकि इसको इसीलिए कवर कर रहा हूं क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताना रह गया। यस, कल का दिन 24 मार्च, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी कल यहाँ पे अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड शायद से दे सकते हैं। डिविडेंड देना कोई कंपलसरी बात नहीं है, बट यहाँ पे कल इसी चीज़ के लिए बोर्ड मीटिंग कंडक्ट की है। देख लेते हैं क्या डिविडेंड मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा। अगर इतिहास को उठाकर देख ले तो इसके पहले क्या डिविडेंड कितना था, तो आप चेक कर सकते हो। 2021 में 2 बार डिविडेंड हुआ था, मतलब ₹1.14 का, एंड सेकंड डिविडेंड था 44 पैसे का, राइट। तो 2022 की अगर हम लोग बात करें तो 1.58 का डिविडेंड एंड 25 पैसे का डिविडेंड। इस वक्त अगर हम लोग बात करें, अभी फिलहाल क्या चल रहा है, मार्च चल रहा है। मार्च एंड अप्रैल के बीच में अगर हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड निकाल कर देखें तो आप देख सकते हो 21 में भी डिविडेंड था, 22 में भी डिविडेंड था। तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं 1.14 का डिविडेंड 1.58 हुआ, मतलब ग्रो हुआ 21 से लेकर 22 तक। अभी 2023 चल रहा है, तो देख लेते
इससे तो ज़्यादा डिविडेंड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही है। हालांकि ये कोई कंपलसरी वाली बात नहीं है, बट एक ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से हम कह सकते हैं, एक इंक्रीमेंट के हिसाब से ये सारी बातों को हम लोग थोड़ा सा जज कर सकते हैं। देन HAL की बात करें, यस, एक और सवाल यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, सर ये ग्रीन इशू ऑप्शन की क्या बात यहाँ पे हो रही है कि गवर्नमेंट विल एक्सरसाइज ग्रीन इशू ऑप्शन फॉर HAL। सो दोस्तों, अगर देखा गया तो 2800 करोड़ सरकार यहाँ पे फंड रेज से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे पैसे रेज करने के लिए यहाँ पे आई है, ठीक है। सो उन्होंने हम कल के दिन यहाँ पे देख लिया, क्या देख लिया कि OFS यहाँ पे लाया कि हम लोग इसके शेयर्स यहाँ पे बेचना चाहते हैं। एंड दोस्तों, उस OFS को इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया, इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया कि मतलब शायद से ऐसा लगता है कि वो रिस्पॉन्स को फुलफिल करने के लिए सरकार अपने और कुछ शेयर्स यहाँ पे बेच सकती है, राइट। मतलब हम कह सकते हैं कि लोगों ने ज़बरदस्त यहाँ पे मतलब वो खरीदना चाहते हैं HAL का शेयर, ये बेसिकली चीज़ें देखने को मिली है। तो पहले वो डिसाइड कर रहे थे कि 100 ही शेयर्स बेचेंगे, अभी इतना ज़बरदस्त रिस्पांस आया है तो वो 100 से ज़्यादा शेयर्स और भी शेयर्स यहाँ पे बेचने के लिए रेडी हो चुके हैं। सो डेफिनेटली इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी खराब है करके, अगर खराब होती तो इतना गजब का रिस्पॉन्स क्यों आता। सो ये पॉजिटिव पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों बात करेंगे बैंक ऑफ इंग्लैंड की। यस, बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी मॉनिटरी पॉलिसी के हिसाब से 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हम लोग को होते हुए देखने को मिला है। बट इंपॉर्टेंट तो FOMC ही रहता है, क्योंकि वहीं से सबसे ज़्यादा पैसे हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। देन बात करेंगे मेट्रो ब्रांड। अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा लग्जरी प्रीमियम क्वालिटी का ब्रांड है। अगर हम लोग जूते चप्पल की बात करें तो, फुटवेयर की बात करें तो इनका एक हम लोग को होली ओनेड सब्सिडरी देखने को मिलता था, FILA की अगर हम लोग बात करें तो डीमर्ज करने जा रहे हैं। सो ये खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे KEC इंटरनेशनल, ये ऑलरेडी ये न्यूज़ कल के दिन आ चुकी थी, थोड़ा सा कवर करना रह गया तो अभी कवर कर लेते हैं। सो यहाँ पे स्टॉक्स क्यों भागा था, क्योंकि इनको 1560 करोड़ का ज़बरदस्त धमाकेदार यहाँ पे ऑर्डर मिला, तो इसी चीज़ के चलते हम लोग को इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो बार्कलेस की अगर बात करें तो उन्होंने ओवरऑल इंडिया के जो GDP से रिलेटेड फाइनेंशियल ईयर 24, अभी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 24 तक जो काम चलेगा, उसमें जो हमारा फोरकास्टिंग है GDP का, वो 6.3% बता दिया है। तो अच्छा है कि बुरा है? ऑब्वियसली अच्छा है। कोई देश हमारे आसपास भी नहीं है। IMF की भी बात करें तो उन्होंने भी 6% के आसपास ही बताया था। एंड अगर हम लोग बात करें तो मतलब बाकी कंट्री तो 1-2% के आसपास ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, राइट, वो बहुत ही कमाल की देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOC, सो IOC से रिलेटेड खबर तो आपको पता यहाँ पे चल ही गया होगा कि इन्वेस्ट करने वाले 60,000 करोड़ के आसपास, राइट। ये छोटे मोटे अपडेट्स आप लोगों को पता होने चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये जो स्टॉक्स है ना, ये इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ट्रेडिंग की जाती है, अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ट्रेडर लोगों के लिए ठीक है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इतना कुछ खास पैसा बनता नहीं है, एंड कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है। सरकारी वाली कंपनी है, एंड 1.25 लाख करोड़ के आसपास का हम लोग को मार्केट कैप भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बहुत सारे लोग इनको डिविडेंड यील्ड ये देखकर जो ट्रैप होते हैं ना बॉस, मतलब पूछो मत। 10.5% का डिविडेंड यील्ड, मतलब इंटरेस्ट बोलते हैं ना कि बैंक्स में क्यों पैसे रखने का, इसी में हम लोग पैसा लगा देंगे, 10-10.5% का डिविडेंड मिलता है। अरे बट बैंक में आप FD रखते हो, ठीक है, आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट के साथ साथ आपने जो पैसा रखा है ना, प्रिंसिपल अमाउंट, वो भी पूरा मिलता है कि नहीं। तो इंडियन ऑयल में मतलब ऐसे कंपनी में आप रखोगे, डिविडेंड मिलेगा ज़बरदस्त, और जो आपने पैसा रखा है लाख रुपया, वो हो जाएगा 60,000, क्या फ़ायदा उसका। तो यही चीज़ दोस्तों ऐसे ही मतलब आधी अधूरी चीज़ों के चलते, देखिए इतना ज़बरदस्त स्टॉक क्रैश हुआ है, उसका क्या, आपका कैपिटल तो उड़ गया। तो उसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं। डिविडेंड यील्ड मतलब बोलते हैं ना, सबसे बड़ा घटिया ट्रैप है वो। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, राइट, उस चक्कर में मत पड़ना कभी। देन अगर हम लोग बात करेंगे FIS DIS एक्टिविटी, तो FIS कितना है, 1000 करोड़ के आसपास का माल उन्होंने बेचा है, एंड साइमल्टेनियसली DIS लगातार माल यहाँ पे खरीद रहे हैं, तो अच्छी बात है। DIS यहाँ पे मजबूत है, तब हमारा मार्केट भी मजबूत तरीके से आगे बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे भेल, ये जो कंपनी हम कह सकते हैं यहाँ पे, इन्होंने हाल ही में IGL से रिलेटेड हम लोग को इनका कुछ बिजनेस डील हम होते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। सो इससे रिलेटेड हमेशा सवाल आते ही रहते हैं, सर भेल ये कैसी कंपनी है। तो इससे रिलेटेड ये देखिए, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखकर आपको क्या नज़र आता है, क्या ये इन्वेस्टमेंट करने के लायक है, राइट। मुझे पता है कि पिछला जो परफॉर्मेंस रहता है उससे हम फ्यूचर का ये अनुमान नहीं लगा सकते, बट स्टिल ओवरऑल अगर देखेंगे कंपनी का परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर इतना कुछ मज़ेदार नहीं। और ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, भेल, राइट, उसी के साथ साथ गेल,
उसी के साथ साथ सेल, गेल, भेल, सेल, ये तीनों जो सरकारी कंपनीज है ना दोस्तों, इनमें जो इन्वेस्टमेंट के लिए जाता है ना वो ट्रैप हो चुका है, राइट। वो इंतजार ही कर रहा है कि कब उसका पैसा उसको वापस मिलेगा। ट्रेडिंग एक अलग पार्ट होता है, वो कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी है। इन्वेस्टमेंट के लिए गेल, भेल, सेल से हमेशा दूर रहने में ही समझदारी, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है, बाकी आपकी मर्जी। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, जाते आते अमेरिकन बाजार के दर्शन कर ही लेते हैं, रिफ्रेश कर लेता हूँ क्या चल रहा है फिलहाल। तो चलिए ठीक है, 144 पॉइंट की तेजी, 0.5% की तेजी हम लोग कह सकते हैं। आप देख सकते हो बहुत ही शार्प सेलिंग हम लोग को टॉप लेवल से देखने को यहाँ पे मिली है। सो बहुत सारी चीज़ें अमेरिकन बाजार में चलती रहेगी। न्यूज़ बेस्ड स्टॉक यहाँ पे बन चुका है। आपको पता है अमेरिका में कल के दिन तो सिर्फ रेट हाइक से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिली है। अभी आगे आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम कैसा वर्क कर रहा है। कोई और बैंक तो नहीं लुढ़केगी, क्योंकि लगातार रेट हाइक के नतीजा ही यही है, जिसके चलते हम लोग को बैंक यहाँ पे अमेरिका में डिस्टर्ब होते हुए देखने को मिले हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अपडेट से सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।